हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका आस्ट्रहल। होप यूर ऑल डूइंग गुड। और आज के ये वीडियो है सक्सेस इन बिजनेस के बारे में। आज के टाइम पे जहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार्टअप इनिशिएट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुंडली के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि उनके क्या ऐसे ग्रह योग हैं जो कि बिजनेस के एस्पेक्ट को सपोर्ट करें या फिर उनको जॉब में ही रहना चाहिए। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। आइए जानते हैं। कुंडली में 7th हाउस जो कि बिजनेस को डिनोट करता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में 7th हाउस का एक अच्छी स्थिति में होना ज़रूरी है आपके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। जैसे ऐसे बहुत सारे ग्रह योग होते हैं जो आपको हेल्प तो कर देते हैं आपके बिजनेस को इनिशिएट कराने में, लेकिन सस्टेनेंस के लिए 7th हाउस का एक अच्छी स्थिति में होना ज़रूरी है। 7th हाउस जिसमें एयर एलिमेंट है, यहाँ पे तुला राशि आती है। जो लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन टेकिंग में ही अच्छे हैं वो लोग जॉब में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके क्रिएटिव एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप जॉब करते हो तो आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो, वो उसका क्रिएशन है, वो उसका दिमाग है। आप जो भी कर रहे हो, जो आपकी स्किल है, वो इंस्ट्रक्शन टेकिंग से जुड़ी हुई है कि उसके इंस्ट्रक्शन है, आपने वो स्किल लर्न करी है, नाउ यू आर ऑन द जॉब। लेकिन जो बिजनेस है वो है एक मॉडल जो कि किसी क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आपने अपने लिमिट्स को पुश करा है, आपने अपनी क्रिएटिव एलिमेंट को इग्नाइट किया है, उसके बाद आपने वो बिजनेस खड़ा किया है। तो 7th हाउस की जो पोजीशन है उस पर निर्भर करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बन पाएंगे या नहीं। तुला राशि 7th हाउस में आती है। अब तुला राशि प्योर माया है, दैट्स वाई इट रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या बिजनेस लेवल पे हो। जब भी आप किसी से जुड़ रहे हो तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। एनर्जी एक्सचेंज करने का मतलब ही होता है कि माया के तत्व में रह जाना, माया के तत्व को और बढ़ाना। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो किसी भी तौर पे, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और अगर कर्म आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका फल कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और वो भी आपको भोगने को मिलेगा। जैसे कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि वो अपनी रिलेशनशिप्स में सफ़र ही कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका 7th हाउस ज़रूर देखो, उनके 7th हाउस लॉर्ड को ज़रूर देखो। अगर रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप में, हर तरह के रिलेशन में अगर उनको सफरिंग ही मिल रही है तो इसका मतलब 7th हाउस या 7th हाउस लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में नहीं होगा, पीड़ित अवस्था में होगा। इसलिए जब भी वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो इट कम्स डाउन टू देम एज अ सफरिंग। 7th हाउस में अगर एक से ज़्यादा ग्रह है या 3 या 4 ग्रह बैठे हुए हैं तो 7th हाउस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब एयर एलिमेंट टूवर्ड्स बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है। तो ऐसे में इंसान की नीड होती है कि उसको कुछ अलग करना है, उसको कुछ बड़ा करना है, because he wants to exchange energy with more and more people as a part of his occupational dealing। तो इसमें क्या नज़र आता है कि जब आप जॉब पे होगे तो आपका एक लिमिटेड फ्रेम होता है जिसमें आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, आपके बॉसेस है, सबऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो आपका क्लाइंटल ही इतना बड़ा होता है दैट डेली यू माइट बी डीलिंग विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके, जो आपको असिस्ट करते हैं वो लोग हैं, आपका क्लाइंटल है। तो आपकी जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। तो 7th हाउस में अगर ज़्यादा ग्रह बैठते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नेटिव का दिमाग है वो टुवर्ड बिजनेस डीलिंग जाएगा ही जाएगा, और वो चाहेगा कि मैं एक लिमिटेड फ्रेम में काम ना करूं जहां पे मुझे पता है कि एवरी डे व्हेन आई गो आई ओनली डू दिस एंड देयर इज़ नो अदर क्रिएशन, राइट। बिजनेस में हमेशा एक क्रिएटिव एलिमेंट आपका पुश होता रहता है विच इज़ लीब्रा। तो यहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंस मिलता है, एक लिबर्टी मिलती है दैट यू कैन एक्सरसाइज योर क्रिएटिव एलिमेंट। लेकिन जॉब में अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ क्रिएटिव जॉब आपको वो लिबर्टी नहीं मिलती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द क्रिएशन ऑफ समबडी एल्स। अगर 10th हाउस लॉर्ड 7th में एक अच्छी स्थिति में बैठे, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, बिजनेस सस्टेनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। 10th हाउस लॉर्ड अगर 7th हाउस में एक मजबूत स्थिति में है, आदमी जिस भी दिन अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा वो सस्टेन कर लेगा। भले ही वो एक बिजनेस को
ज़्यादा दिन तक उसमें ना रहना पाए तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन रहेगा उसी फ्रेम में। अगर ये बिजनेस में जाता है, उस स्पेस को ज्वाइन करता है, तो ये बिजनेस के मॉडल को सस्टेन कर पाएगा। अगर यहाँ पे सूर्य मंगल जैसे ग्रह हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, हीट है, फायरी एलिमेंट, तो ये होता है कि आपका अगेन जो एक पब्लिक डीलिंग and exchange of energy, you are so motivated, you are so ignited, you are so active that you want to go places, you want to travel, you want to understand lot of things, जैसे कि current time में कौन सा business चल रहा है, you know, you want to gain understanding of all those aspects। तो क्योंकि आप इतना motivated हो तो आप वो करोगे ही करोगे। अगर मंगल है 7th हाउस में तो आप एक्शन लोगे ही लोगे as far as business is concerned, या बिजनेस का जो आउटलुक है वो आपको समझ में आता है। 7th हाउस में मंगल एक मजबूत स्थिति में है तो ये किसी को एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकता है। एंड दीज आर द पीपल हु आर वेरी एक्टिव, दे आर नॉट लिविंग इन इमेजिनेशन, दे आर वेरी मच प्रोसेस ओरिएंटेड, वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड। सो दैट्स हाउ दे आर एबल टू गिव इट अ शेप कि मुझे अपने आप को एक बॉक्स में फिट नहीं करना है। I can do lot of things, I can create lot of things, I can experiment with lot of things। तो इसलिए वो उसी तरह से सोचना स्टार्ट कर देता है। और मान लीजिए अगर 7th हाउस में 7th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में ही प्लेस्ड है, या 7th हाउस लॉर्ड उच्च का हो गया, या फिर 7th हाउस में पापक ग्रह हैं, एक मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं। करंट ट्रेंड के हिसाब से, करंट मॉडल के हिसाब से वो नए नए बिजनेस के बारे में लर्न करते रहते हैं, विच मीन्स दे वांट टू कैच अप विद द टाइम एज फार एज बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंसर्न। और बिजनेस एक्यूमेन उनका धीरे धीरे बेटर होने लगता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ही आपकी सेंट्रलाइज हो रही है इन द स्पेस ऑफ बिजनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3rd and 11th हाउस। 3rd रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, यू नो। 3rd हाउस है पराक्रम का, करेज का, एफर्ट का। यहीं से आपका इंटेंशन प्लांट होता है, क्योंकि जब इंटेंशन होगा तो ही आप करेज दिखाओगे, तो ही आप पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, तो ही आप एफर्ट्स लोगे। तो यहाँ से आपका इंटेंशन दिख रहा है, इंटेंशन डिज़ायर का, क्या डिज़ायर है, क्या दिमाग में आ रहा है और किस चीज़ को लेकर अब तुम अपना एक्शन लेना चाहते हो। तो 3rd हाउस और 3rd हाउस लॉर्ड की स्थिति ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगी कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी बिजनेस में। अगर 3rd हाउस लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में है तो वो ये दिखाएगा कि पहले तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती रहेगी, आपके एफर्ट्स बढ़ते रहेंगे विद टाइम, आप बहुत जल्दी हताश नहीं होगे, आप बहुत जल्दी अपना मोटिवेशन लूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका 3rd हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर वो एफर्ट टेकिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी है और आप अपना एफर्ट पुट इन करते रहोगे, जिससे आपकी जो बिजनेस में स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कुंडली में 3rd हाउस की और 3rd हाउस लॉर्ड की पोजीशन ज़रूर चेक करें। अगर ये एक अच्छी स्थिति में है या एक ये न्यूट्रल कैपेसिटी में भी हैं तो भी आपको ये अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं आपके बिजनेस में। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस जो कि हमारे गेन्स को, प्रोफेशनल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको किस तरह के लोगों की हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, आप किस तरीके के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, सोशलाइज करोगे एज फार एज योर वर्क इज़ कंसर्न्ड, वो आपकी 11th हाउस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अब अगर 11th हाउस लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में है तो ये दिखाता है कि आप जिस तरीके के लोगों के साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, जिस तरीके के लोगों की हेल्प चाह रहे हो कि वो आपको थोड़ा सा पुश कर दें, रेफरेंस दे दें, ये सारी चीज़ें, उस तरह के लोगों से आपका कांटेक्ट होगा और उस तरीके के लोगों से आपको हेल्प मिल जाएगी। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट 11th हाउस लॉर्ड्स पोजीशन। 11th हाउस की स्थिति अच्छी है तो ये दिखाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चले जाओ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल बट वी आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प। ऐसा बहुत बार होता है जब आप अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन अगर 11th हाउस एक अच्छी स्थिति में है तो आप जैसे ही रीच आउट करना स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ से रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं, और जब तक लोगों से रिस्पॉन्स आएगा नहीं तब तक आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे?
तो इस तरह से देखते हैं कि हमारे लिए बिजनेस का एस्पेक्ट कितना ज़्यादा सपोर्टेड है। अब अगर 10th हाउस की हम बात करें, 10th हाउस कर्म का भाव है और 10th हाउस में अगर ऊर्जा है तो नेटिव बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन 10th हाउस में किस तरह के प्लैनेट्स हैं? अगर चंद्रमा है जो कि दूसरा व्यापारी प्लैनेट है बुध के बाद, तो नेटिव उस तरह से सोच सकता है कि ज़रा मैं एक बार देखूं, बिज़नेस को ट्राई करके देखता हूं, हो सकता है वो बिज़नेस ही कर भी रहा हो। अगर बुध है, क्योंकि ऑफ कोर्स व्यापारी प्लैनेट है, अगर शुक्र है, अब शुक्र के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट नेचर है वीनस का, तो वो आप उसको एक सांचे में नहीं ढाल सकते। वो आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट को अपना स्पेस चाहिए, अपना फ्रीडम चाहिए, वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है। तो शुक्र अक्सर 10th हाउस में आपको या तो फ्रीलांसिंग में भेजता है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस में भेजता है, या फिर बिजनेस स्टार्ट करा देता है। अगर शुक्र की एक अच्छी स्थिति है 10th हाउस में, तो आपके लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र आपको हेल्प करेगा कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करो। एंड इंडिपेंडेंट मीन्स इट्स नॉट अ जॉब, इट्स गोइंग टू बी अ बिजनेस और एनी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। अब अगर हम बात करते हैं राहु की, अब राहु लोगों को लगता है 10th हाउस में हाँ बिजनेस करा सकता है, क्योंकि बहुत एम्बिशियस है और उसका डिज़ायर बहुत बड़ा है। लेकिन अक्सर राहु 10th हाउस में ना आपको पहले कंफ्यूज करता रहता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो आप इस चीज़ को पहले कर रहे होते हो, फिर वो चीज़ ट्राई करते हो, फिर वो चीज़ ट्राई करते हो। अगर राहु एक अच्छी स्थिति में नहीं है ना, तो आप ऐसे ही रोटेट करते रहोगे, आप हॉप करोगे कभी इससे कभी उससे, और आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे किसी एक चीज़ में। लेकिन अगर राहु एक मजबूत स्थिति में हुआ और साथ में 7th हाउस लॉर्ड या 7th हाउस में स्ट्रेंथ है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। क्योंकि राहु अगर अच्छा है 10th हाउस में, मतलब आपका जो भी डिज़ायर है, आपका जो भी एम्बिशन है, उसमें आपको उतनी एनर्जी विद लॉट ऑफ फोकस देगा। लेकिन अगर राहु अच्छा नहीं है तो डिज़ायर तो दे देगा 10th हाउस में, लेकिन डिज़ायर के साथ फोकस नहीं दे पाएगा। तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ते बहुत जल्दी हो अगर राहु की स्थिति 10th हाउस में अच्छी नहीं है। लेकिन अगर अच्छी है तो आप उस चीज़ पे लगे रहते हो, बिकॉज आपका जो एम्बिशन है, आपका जो डिज़ायर है, वो आपको बोलता है, वो आपको ये मोटिवेशन देता है कि आप ऐसा कर लोगे। आपके अंदर एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो सम हाउ यू हैव दैट बिलीफ, यू हैव दैट फेथ कि नहीं मैं ये कर ले जाऊँगा, और उसी हिसाब से आपका फोकस भी होता है, डिटर्मिनेशन भी होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।